हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि से, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस संधि के टॉपिक को हम शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा उदाहरणों के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इस सेशन में शुरुआत से पहले हम ये बता दें कि हिंदी का हमने एक नया बेंच लॉन्च किया है, जिसमें हम हिंदी के कंप्लीट सारे टॉपिक्स करवाएंगे और इस कंप्लीट टॉपिकों में हम डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे और इससे आपको सभी एग्ज़ाम्स सीईटी, एलडीसी, पटवार व अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ही बढ़िया पर्सन होने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। एग्ज़ाम्स में इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे और शानदार नोट्सों के साथ ये आपको करवाए जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा संधि। संधि टॉपिक रहेगा जिसमें हम संधि के बारे में संपूर्ण विश्लेषण से जानकारी लेंगे। संधि के बारे में संपूर्ण विश्लेषण से जानकारी लेंगे और संधि के जितने भी प्रकार हैं उनको आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इससे, जिससे आपको संधि में कोई भी समस्या न रहे और संधि आपकी बहुत ही बढ़िया कंप्लीट एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो और आपकी बढ़िया कमांड हो जाए संधि पर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हमारी संधि, जो कि संधि क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं कि संधि दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो ध्वनियों के परस्पर मेल होता है, यानी आपस में दो ध्वनियां जब जुड़ती है तो उसको संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं, जैसे मिल गए राम और अर्थ, रामार्थ हो गया। इस प्रकार जब दो शब्द मिलते हैं तो उन दो शब्दों से जो अंतिम ध्वनि, यानी प्रथम शब्द की तो अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि संधि क्या होती है। संधि में जब दो शब्द मिलते हैं आपस में तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल को संधि कहा जाता है। तो संधि इस प्रकार होती है। संधि शब्द आपको पूछ ले कि संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो संधि शब्द का निर्माण हुआ है सम प्लस धा प्लस ई की शब्द से हुआ है। सम प्लस धा प्लस ई प्रत्यय है, यहाँ पर सम उपसर्ग है। तो इसमें धा एक मूल शब्द है। क्या है? धा मूल शब्द है, मूल शब्द। और ये क्या है? प्रत्यय, ये प्रत्यय। और सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग। इससे संधि का निर्माण हुआ है। संधि शब्द इससे बना है। संधि शब्द का निर्माण इससे हुआ है। तो संधि शब्द का निर्माण आपको पूछ सकता है कि संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धा प्लस ई शब्द से बना है। तो दोस्तों हमारा अगला रहेगा, मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है, यानी संधि को तीन प्रकार से बांटा गया है। यानी तीन प्रकार से संधि को बांटा गया है। स्वर संधि। स्वर संधि यानी इसमें स्वर आएंगे आ, ई, उ, ये स्वर आएंगे। जैसे हमारे स्वर दे रखे हैं 11 स्वर हैं हमारे, वो 11 स्वर इसमें आएंगे। और व्यंजन में जो हमारे क ख ग ड वो है व्यंजन है, वो आएंगे। और विसर्ग में इसमें दोनों आएंगे, लेकिन इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। विसर्ग का निशान ये होता है, इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। तो हमारे संधि के तीन प्रकार हैं। तो संधि के प्रकार भी आपको पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार है। तो संधि के प्रकार, पहला प्रकार है कि स्वर संधि, दूसरा प्रकार है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो ये तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं कि तीन प्रकार की संधि हो सकती है। नॉर्मल जानकारी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको परीक्षा में तो प्रश्न पूछे ना पूछे, लेकिन कोई व्यक्ति पूछ ले तो आपको शानदार जानकारी हो तो बता सकते हो आप बढ़िया तरीके से। तो हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में।
किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल। दो स्वर बताए हमने, आपको बताया कि स्वर क्या होते हैं? ए आ, ई उ ए ओ और री। ये क्या है? स्वर है। ये तीनों स्वरों के मेल, ये 11 स्वर हैं, इनके मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आपकी ये स्वर संधि होती है, और इस स्वर संधि में आम 5 प्रकार की होती है। ये स्वर संधि स्वर के आधार पर 5 प्रकार की होती है। तो स्वर के आधार पर पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि। यानी आपको ये 5 प्रकार याद रखनेंगे। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं आपके, क्योंकि स्वर संधि को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है परीक्षा में। और ये पांचों प्रकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। आपको इनके ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ये हार्ड लगते हैं लेकिन ये आपको बहुत ही शानदार और सरल तरीके से समझाए जाएंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही बढ़िया हमें समझ में आ रहा है और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है ये। तो हमारा पहला रहेगा स्वर संधि के बारे में। क्या रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। क्या रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर संधि जब स्वर के दो रूप होते हैं, दो स्वर के दो रूप होते हैं, एक तो ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा रूप, और दीर्घ यानी बड़ा रूप। यानी जो भी हमारे 11 स्वर हैं उनमें से 5 स्वर तो ऐसे हैं जो बड़े हैं, और 5 ऐसे हैं जो छोटे हैं, और री एक अलग स्वर है। जब दो स्वर ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसी स्वर का दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर संधि में हमें याद रखना है ए आ ई और आ ई उ, इनसे मिलकर बड़ा शब्द बनेगा। यानी बड़ा यानी इनका आ ई उ बनेगा। यानी अब देखिए दोस्तों, इसमें ए आ और ए आ से मिलकर आ शब्द बन रहा है। तो पहला हमारा शब्द रहेगा ए आ और ए आ से मिलकर आ बन रहा है। तो इसमें सावधान, हमारा सावधान शब्द रहेगा। सावधान में हमें देखना होगा कि सावधान शब्द बना कैसे है। तो सावधान का हमें संधि विच्छेद पूछ ले यदि परीक्षा में, तो स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, इसका क्या हो जाएगा? सावधान का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची वो, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। सावधान का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सावधान का हमें संधि विच्छेद करना है, तो स प्लस अवधान, स प्लस अवधान, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद पूछेगा, शब्द देगा और संधि विच्छेद पूछेगा, तो संधि विच्छेद में गलती पूछ सकता है, यानी कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही है, कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सी संधि है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर है इसमें ए स्वर आ रहा है और इसमें भी ए स्वर आ रहा है। ए और ए स्वर से मिलकर आ बन रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है? आ। देखा है आपने? सा शब्द बन रहा है, यानी आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा आ रही है। तो इससे सावधान शब्द का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो हमारा अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारा परमार्थ। अगला शब्द है हमारा परमार्थ। परमार्थ शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? तो दोस्तों देखिए, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ से परमार्थ शब्द का निर्माण हुआ। यहाँ से परम में ए और इसमें अर्थ में ए और ए से मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ, जो कि परमार्थ में माँ की मात्रा बढ़ी हुई है। क्या हुआ है? माँ में आ आया है। तो इसमें परमार्थ शब्द का निर्माण हुआ है। इससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आ शब्द आ रहा है तो इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, और आसानी से पता लगा सकते हैं और इसका आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब गीतांजलि में देख लेते हैं। गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। गीत अंजलि में ए और ए से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। इसमें भी गीतांजलि शब्द का निर्माण हो रहा है। गीत प्लस अंजलि यानी गीतांजलि शब्द का निर्माण हो रहा है। सूर्यास्त, हमारा जो सूर्यास्त शब्द है, जो सूर्य प्लस अस्त,
सूर्य प्लस अस्त से मिलकर बना है, यानी सूर्य ए और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? आ शब्द का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों हम इनको टॉपिक वाइज और सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो सूर्यास्त और गीतांजलि और परमार्थ और सावधान जो 4 शब्द किए हैं वो हमारे ए और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण कराने वाले हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा इसमें। तो हमारा अगला 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 शब्द रहेगा दिवाले। देवाले क्या रहेगा? देवाले। देवाले शब्द रहेगा, देवालय का संधि विच्छेद करते हैं हम। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। इसमें क्या है? इसमें ए और आ, ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। ए शब्द हर्स्व है, ए शब्द हर्स्व है और आ शब्द दीर्घ है, उससे दीर्घ शब्द का निर्माण हुआ। फिर दीर्घ शब्द का निर्माण हुआ कि दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना, बड़ा रूप हो जाना। देव प्लस आलय, देव आलय, देव और आलय दोनों में ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ, तो इसमें देवालय शब्द का निर्माण हो गया। हमारा अगला शब्द रहेगा सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य, सत्य के लिए आग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। सत्य आग्रह। इसमें ए और आ, इसमें भी ए और आ से मिलकर, ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है, तो इसमें सत्याग्रह शब्द बन रहा है हमारा। हमारा अगला शब्द रहेगा देवानंद। देव प्लस, देव प्लस आनंद, देव प्लस आनंद, देव प्लस आनंद। इसमें भी ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? आपका देवानंद शब्द हो जाएगा, देवानंद शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत सारे प्रश्न आपको एक किताबों में दे रखे होंगे, उनको सोल्व कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा संधि। लेकिन जितना आपको पढ़ा दिया वही आपको काफ़ी होने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं इसको, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें गोल मटोल नहीं कर रहे हैं हम, इसमें हम खिचड़ी नहीं बना रहे इसकी, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता रहे हैं। तो हमारा अगला शब्द रहेगा प्रारंभ। प्रारंभ शब्द का निर्माण कैसे हुआ? प्र प्लस आरंभ, प्र प्लस आरंभ, प्र प्लस आरंभ, प्र प्लस आरंभ शब्द से प्रारंभ का निर्माण हुआ है। इसमें ए और आ से मिलकर, ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ है, तो इसमें प्रारंभ शब्द बना है। और इसमें संधि आपको पता ही लग जाएगी, क्योंकि हर्स्व शब्द हो रहा है, हर्स्व शब्द हो रहा है। हर्स्व क्या? दीर्घ बन रहा है, ये दीर्घ बन रहा है, तो दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हमारा अगला शब्द रहेगा युवावस्था। युवावस्था, युवावस्था में देखिए युवा, युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था से बनकर मिलकर बना है। तो इसमें क्या है? आ और ऐसे मिलकर, आ और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? आ और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? आ और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। युवावस्था हमारा ये शब्द हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो शब्द हैं उसका दीर्घ रूप हो रहा है, यानी युवा में वा की मात्रा बड़ी हो रही है, इसलिए युवावस्था में हमें दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगी। हमारा अगला शब्द रहेगा द्वारका, द्वारकाधीश, यानी द्वारका, द्वारका प्लस अधीश, द्वारका प्लस अधीश, द्वारका प्लस अधीश शब्द से मिलकर बना है। यहाँ आ और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? आ और ऐसे मिलकर, आ और ऐसे मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है, यानी द्वारकाधीश शब्द बन रहा है। तो इसमें हमारा अगला अगला शब्द रहेगा विद्यालय। विद्यालय, विद्या, विद्या प्लस आलय, जहाँ विद्या मिलती है वो आलय घर, आलय का मतलब होता है घर। तो विद्या जहाँ मिलती है वहाँ क्या होता है? विद्यालय होता है। तो विद्या में आ और आलय में भी आ, तो इससे आ शब्द का निर्माण हो रहा है। आ और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विद्यालय शब्द हो जाएगा। और हमारा अगला शब्द रहेगा श्रद्धालु। क्या रहेगा? श्रद्धालु। श्रद्धालु में श्रद्धा, श्रद्धा प्लस आलू,
श्रद्धा प्लस आलू शब्द से मिलकर बना है। तो इसमें आ और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? आ और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। और हमारा अगला शब्द रहेगा दयानंद। क्या रहेगा? दयानंद। दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद शब्द रहेगा। इसमें क्या रहेगा? आ और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहले ए और ए से मिलकर आ शब्द का निर्माण हुआ। फिर हमने देखा ए और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। फिर हमने देखा आ और ए से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। और फिर हमने देखा कि आ और आ से मिलकर आ शब्द का निर्माण हो रहा है। हमने चारों प्रकारों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट किया और अच्छे प्रकार से उदाहरणों के साथ उनको देखा। तो दोस्तों आपको लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। और इस वीडियो को यदि आपने कंटिन्यू पढ़ लिया और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे तो आपकी हिंदी एकदम स्ट्रांग होने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो हमारा अगला रहेगा ई और ई से मिलकर। ई और ई से मिलकर कौन से शब्द रहेगा? ई और ई से मिलकर। ई और ई से मिलकर ई शब्द का निर्माण, यानी छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण है। क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, यानी इसमें छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला शब्द रहेगा अधीन। अधि 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 प्लस ईन, अधि प्लस ईन, अधि प्लस ईन से बना मिलकर बना ई और ई से मिलकर, सॉरी ये छोटी मात्रा आएगी, अधि और ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। तो इसमें क्या है? अधीन शब्द में अधि प्लस ईन शब्द से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। तो अधीन शब्द का निर्माण हुआ है। तो हमारा रविंद्र रहेगा। रविंद्र में देखिए रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो रविंद्र में ई और ई से मिलकर, ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण है। क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, सॉरी दोस्तों यहाँ बड़ी ई की मात्रा है कि रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा है। तो इसमें रविंद्र का निर्माण हो रहा है। प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? प्रति प्लस इक, प्रति प्लस इक, प्रति प्लस इक शब्द से मिलकर बना है। प्रति उपसर्ग है और इक प्रत्यय, इसमें ये मूल शब्द नहीं है। इसमें प्रति और इक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। तो इसमें ये ई और ई से मिलकर बड़ी ई के निर्माण वाले शब्द थे। हमारा अगला शब्द रहेगा ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण होना। ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण होना। तो परीक्षा, परी प्लस पली प्लस इक्सा, परी प्लस इक्सा, परी प्लस इक्सा से मिलकर बना है ई, इसमें छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। यानी परीक्षा में परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। परी प्लस इक्सा, ई परी में छोटी ई की मात्रा और इक्सा में बड़ी ई की मात्रा, दोनों से मिलकर परीक्षा बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। इसमें बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी और दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी हमारी। मुनीश्वर, मुनीश्वर में देखिए मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर शब्द से मिलकर बना है। तो मुनि में ई की मात्रा छोटी है और ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी है। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। हमारा अगला शब्द रहेगा हरीश। हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस से मिलकर बना है ई, इसमें छोटा ई और बड़ा ई से मिलकर बड़े ई का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटे ई और बड़े ई से मिलकर बड़े ई का निर्माण हो रहा है। तो हमने शब्द देखे जो ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण बनते हैं। परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश, आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे इस कंटेंट को उस पर लगा सकते हैं। तो हमारा अगला शब्द रहेगा बड़ी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण। तो सुधी प्लस इंद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र, जो सुधींद्र शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है? सुधी प्लस इंद्र, सुधी प्लस इंद्र से मिलकर सुधींद्र का निर्माण हुआ है। तो ई बड़ी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। बड़ी ई और छोटी ई से मिलकर इसका सुधींद्र का निर्माण हुआ है।
और हमारा अगला शब्द रहेगा लक्ष्मी इच्छा। तो लक्ष्मी इच्छा में क्या रहेगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा से मिलकर बना है। लक्ष्मी एक अलग है और इच्छा अलग है, दोनों शब्दों को मिलाकर लक्ष्मी इच्छा शब्द बनाया गया है। इसमें बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। तो दो शब्द देखे हमने, बड़ी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ, सुधींद्र और लक्ष्मी इच्छा। तो हमारी अगला शब्द रहेगा बड़ी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण। तो हमारा क्या रहेगा, बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण। हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, इसमें सीक्वेंस वाइज आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपके नोट्स भी शानदार तरीके से आप बना सकते हैं इससे, और आपका ये शानदार टॉपिक रहेगा। और संधि से हर परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब इसके बाद में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके लिए ये। जानकी क्या होता है, जानकी प्लस ईस से मिलकर बना है। क्या बना है, जानकी प्लस ई से मिलकर बना है। बड़ी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, बड़ी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ है। हमारा अगला शब्द रहेगा सतीश। क्या रहेगा, सतीश। सती प्लस ई से मिलकर बना है। क्या बना है, सती प्लस ई से मिलकर सतीश का शब्द का निर्माण हुआ है। इसमें भी बड़ी ई और बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। आपको समझने में शानदार अच्छा रहेगा कि हमने बड़ी ई किस में लग रही है, छोटी ई किस में लग रही है और कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है। सतीश में सती प्लस ई से मिलकर ये शब्द बनाया है और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आपको पता है क्यों हमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और महिष में मही प्लस ईस, मही प्लस ईस शब्द से मिलकर मही शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, मही प्लस ईस शब्द से मिलकर मही शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, मही शब्द में मही और ईस शब्द दोनों मिलकर मही शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये महीस तक हो गए। अब हमारा अगला रहेगा गुरुपदेश, लघुतम और भानुदय। इसमें उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। इसमें उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों हमारा रहेगा गुरु। जो गुरु होता है, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश शब्द से मिलकर बना है। उ, छोटे उ और बड़े उ से मिलकर गुरु उपदेश शब्द का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, छोटे ऊ और बड़े ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। तो इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी स्वर हर दीर्घ हो जाएगा। गुरु उपदेश को आमा संधि विच्छेद कैसे करेंगे, गुरु प्लस उपदेश। जो गुरु उपदेश देता है उसे क्या बोलते हैं, गुरु उपदेश कहते हैं। उसे ये संधि विच्छेद बन जाएगा हमारा गुरु उपदेश। और लघुतम, लघु में गु की मात्रा छोटी आएगी और उत्तम, लघु और उत्तम शब्द से मिलकर लघुतम शब्द बना है। लघु प्लस उत्तम से मिलकर लघुतम शब्द बना है। लघु प्लस उत्तम से मिलकर इसमें उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण। सॉरी, गुरु उपदेश में दोस्तों हम उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। इसमें गुरु प्लस उपदेश, गुरु जो उपदेश देता है उसे गुरु उपदेश कहते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। उपदेश में उ की मात्रा छोटी आएगी, इसमें उपदेश में उ की मात्रा छोटी आएगी, तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। हमारा अगला शब्द रहेगा भानुदय। भानु प्लस उदय, भानु में नु की मात्रा छोटी आएगी और उपदेश में उपदेश। भानु प्लस उदय, सॉरी भानु प्लस उदय शब्द से मिलकर बना है। इसमें उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। तो हमने शब्द देखे गुरुपदेश, लघुतम, भानुदय। इन तीनों में क्या है, ए और ए से मिलकर उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। तो हमने ये शब्द देखे। इन शब्दों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सी संधि है और किस प्रकार इस संधि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम
इस टॉपिक को शानदार तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि संधि हर परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और संधि से बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। तो हमारा अगला रहेगा उ और उ से मिलकर। उ और उ से मिलकर हमारा शब्द है लघुर्मी। हमारा शब्द कौन सा है? लघुर्मी। सॉरी, टाइप नहीं हुआ यहाँ पर। लघुर्मी क्या है? लघुर्मी। लघुर्मी शब्द है। जो लघुर्मी शब्द है उसका उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण होता है। संधि विच्छेद देखिए लघुर्मी में, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। उर्मी कौन थी? उर्मी थी जो लक्ष्मण थे उनकी पत्नी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मी था। क्या था? लक्ष्मण का पत्नी का नाम उर्मी था। यह भी आपके लिए एक जनरल नॉलेज का पर्सन है, उसमें आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। लघुर्मी। लघुर्मी शब्द क्या है? लघु प्लस उर्मी। लघु में जो घु की मात्रा है उसको छोटा रखेंगे और उर्मी में बड़ी मात्रा आएगी। तो उ और उ से मिलकर, उ और बड़े उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। तो ये एक शब्द रहेगा, इससे ज़्यादा शब्द बनते नहीं है। आपके लिए लघुर्मी शब्द रहेगा और आप ऐसे ही शब्दों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज़्यादा शब्द देख सकते हैं। आप हमारी पीडीएफ में, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। और ये बहुत सारे शब्द हम दे देंगे उसमें, आप सोल्व करने ला। और उन सोल्व करते ही आपको ऐसा फील होगा कि हमने बहुत ही बढ़िया संधि प्रकार से पढ़ी है। तो हमारा अगला शब्द रहेगा भूपरी। भूपरी। उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण है। क्या हो रहा है? उ और उ से मिलकर बड़े उ का निर्माण हो रहा है। तो देखिए हमारा शब्द रहेगा भूपरी। भू प्लस ऊपरी। भू प्लस ऊपरी शब्द से मिलकर बना है। इसमें भू में बड़ा ऊ और ऊपरी में छोटा ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। इससे आपको ये शब्द ऊ वाले शब्द बहुत कम मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वह ई और आ वाले शब्द ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। उनमें से आपको संधि ज़्यादा प्रकार से मिलेगी। इसमें बहुत कम शब्द है, इसलिए आपको इसलिए कम शब्द लेके आए हैं। भूपरी में आपको समझ में आया कि कैसे हुआ? भू प्लस ऊपरी। ऊ की मात्रा इसमें बड़ी है भू में और ऊ में छोटी है, तो इससे बड़ी ऊ का निर्माण हो रहा है। तो हमारा अगला रहेगा ऊ और ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण होना। ऊ और ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण होना। तो ऊ और ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण कैसे होगा? तो भू प्लस उष्मा। भू प्लस उष्मा। भूष्मा शब्द का निर्माण हुआ है बड़े ऊ और बड़े ऊ से मिलकर इसमें बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। इसमें भूष्मा में आपको समझ में आया कि भू प्लस उष्मा, ऊ और बड़े ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा, क्योंकि इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि के जो सभी प्रकार हैं, ई और ऊ से मिलकर जितने भी शब्द बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वो आपके लिए सामने हमने प्रस्तुत किए। और इन शब्दों से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें यदि आपने ये संधि पढ़ ली इससे, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको शानदार कंटेंट, सीक्वेंस वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।